शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त के मंत्र हैं। इस सूक्त का देवता अक्षकितव निंदा, अक्षकितव प्रशंसा, अर्थात कुछ मंत्रों में जो जुआरी के मन के भाव होते हैं उसमें उसे जुए की क्या अच्छाई दिखती है उसकी चर्चा है, और उसके बाद उसका जो परिणाम उसके सामने आता है तो उस परिणाम से उसके मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है इसकी भी उसमें चर्चा है। हमने पिछले मंत्रों में देखा था कि व्यक्ति चाहता भी है मैं इस बुराई से छूट जाऊं, किंतु दो परिस्थितियां उसके साथ ऐसी हैं। एक तो बाहर की जो उसे बाध्य करती हैं दोबारा फिर उस काम को करने के लिए। उसने कहा था परायद्भ्यो अवहीयेन सखिभ्य, अर्थात में जो मेरे मित्र हैं मुझे वो पराजित कर देते हैं, उनको मैं रोक मना नहीं कर पाता और मैं इस प्रवृत्ति में फिर लग जाता हूँ। और दूसरी जो बात कही गई थी कि वो जो आकर्षण है उस खेल के अंदर, उसमें होने वाले जो शब्द हैं, आवाज़ है, वो मुझे इतना आकर्षित करती है कि मैं अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्र में कहा है सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषु जानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीवने दधत आकृतानि। यहाँ हमें एक बात समझने की है, लोग बुराई क्यों करते हैं। एक बार एक व्यक्ति कहने लगे कि बुराई में कोई सुख नहीं होता। मैंने कहा यदि बुराई में सचमुच में सुख नहीं होता तो उसे कोई कभी नहीं करता। ये भी सच है कि बुराई में बहुत दुख है, लेकिन बहुत दुख होने के बाद भी कोई व्यक्ति बुराई क्यों करता है, तो वो दुख पाने के लिए कोई बुराई नहीं करता है। उसमें कहीं न कहीं सुख का अंश है, तभी वो बुराई करता है। और वो किसी भी बुराई में है, इस बात को समझने के लिए गीता की एक पंक्ति हमारे लिए बहुत सहायक हो सकती है। वहाँ जो सुख की परिभाषा की है उन्होंने, वहाँ उन्होंने सुख के 3 भेद किए हैं। वो एक सात्विक सुख है, एक राजस सुख है, एक तामस सुख है। तो जो तामस सुख है वो तो प्रारंभ में भी दुख देता है और बाद में भी, परिणाम में भी दुख का ही कारण होता है। वो उसको तामस सुख कहा है। और जो सुख वर्तमान में तो बहुत अच्छा लगता है,
यत्तदाग्रेमृतमेव परिणामे विषोपम। हम जब उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, निश्चित रूप से वो चीज़ हमें सुख देने वाली होती है। इस सुख को राजस कहा है। तो रजोगुणी जो सुख है उसमें निश्चित रूप से प्रारंभ में सुख की प्रतीति होती है, किंतु परिणाम दुखदायी होता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य प्रारंभिक सुख को देख पाता है, उसके परिणाम क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है, तत्काल नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो उसकी दृष्टि में नहीं आता। मनुष्य और देवताओं में, मनुष्य और बुद्धिमान और कम बुद्धिमान मनुष्यों में जो अंतर है वो सबसे बड़ा यही है। शास्त्रकारों ने मनुष्य और देवता का जो अंतर किया है वो अंतर इसी कसौटी पर कसा गया है। वो कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्वेषः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो देवता है, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, उसकी दृष्टि परिणाम पर रहती है। सामान्य मनुष्य वर्तमान को देखकर जीता है। भविष्य में कुछ भी हो, अब का काम चलना चाहिए, अभी लाभ होना चाहिए, अब कुछ मिल जाना चाहिए, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, जो अच्छाई और बुराई में सुख और दुख का जो अनुपात है वो बड़ा भिन्न है। पहला भेद है, बुराई में सुख पहले मिलता है और दुख बाद में मिलता है। और अच्छाई की विशेषता है, दुख इसमें पहले होता है और सुख बाद में होता है। और जो बड़ा अंतर इन दोनों में है, जो बाद में मिलता है वो दोनों जगह बड़ा होता है, लंबा होता है, दीर्घ काल तक चलने वाला होता है। बुराई में मिला हुआ सुख जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद होने वाला दुख की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम हो जाता है। और इसी तरह से अच्छाई में होने वाला जो दुख है उसके समाप्त होने पर उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। तो इस दृष्टि से बुराई में सुख है किंतु न्यून है, कम है, थोड़ा है। और अच्छाई में दुख है किंतु वो भी थोड़ा है। तो बुराई में सुख बाद में है इसलिए वो बहुत है, और अच्छाई में दुख पहले है, सुख बाद में है, किंतु वो ज्यादा है। यदि मनुष्य बुद्धिमान हो तो वो अधिक के लिए कम को छोड़ देता है। तो अधिक सुख पाने के लिए कम सुख छोड़ देना बुद्धिमानी है, और ऐसा व्यक्ति अच्छाई के लिए प्रेरित होता है, और अच्छे काम में दुख आने पर भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है इस दुख की समाप्ति तो जल्दी हो जानी है, लेकिन उसके बाद प्राप्त होने वाला सुख बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, परिणाम सुखदायी देने वाला है। किंतु जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वो पहले सामने विद्यमान जो सुख है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो दुख सुख का अनुपात है वो हमें कैसे मिलता है। महाभारत में एक कथा है, जब पांडवों का यहाँ जीवन पूरा हो गया, उनके राज्य का कार्य उन्होंने समझा अपने अगली पीढ़ी को दे दिया, तो वो सब के सब स्वर्गारोहण के लिए चले, स्वर्ग के लिए जाने चले। वो स्वर्ग के रास्ते पर तिब्बत के रास्ते से गए।
अब वहां एक रोचक घटना है। कहते हैं पहले द्रौपदी बर्फ से गिर गई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इसे बहुत रूप का अभिमान था इसलिए गिर गई। इसके बाद नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया और युधिष्ठिर ने मुड़कर भी नहीं देखा। बोले ये सब अपने अपने अपराध से, अपने अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब स्वर्ग का द्वार आया और द्वारपाल ने स्वर्ग का द्वार खोला तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचते उससे पहले उनका कुत्ता जो था वो कूदकर स्वर्ग में जाने लगा। द्वारपाल ने उसे रोका, बोले भाई ये कुत्तों की जगह नहीं है, ये तो धर्मात्मा मनुष्यों का स्थान है, जो धर्म करके आते हैं उनके लिए है। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने एक उत्तर दिया कि भैया मैं तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आने वाला, मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले मैं अपने साथी को छोड़कर, अपने भक्त को छोड़कर कोई सुख नहीं पाना चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारे सुख की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया उनके सामने जो स्वर्ग की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको तो स्वर्ग मिलना ही है और हम आपकी शर्तों पर ही स्वर्ग देते हैं। उस समय युधिष्ठिर ने जो बात कही, वो वाक्य कहा, वो था मामी श्रिया संगमनम तयास्तु यस्या कृते भक्त जन्म त्यजेयम। अर्थात मुझे ऐसी श्री, ऐसी लक्ष्मी, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपने भक्त को ही छोड़ना पड़े। मामी श्रिया संगमनम तयास्तु, तया श्रिया में संगमनम नास्त। ऐसे लक्ष्मी से मेरा संबंध न बने, ऐसे लक्ष्मी की, ऐश्वर्य की प्राप्ति मुझे न हो जिसके लिए मुझे अपने भक्त का, सहायक का, सेवक का साथ छोड़ना पड़े। यस्या कृते भक्त जन्म त्यजेय। दोनों स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में जाने के बाद एक विचित्र बात वहां देखते हैं कि वहां तो दुर्योधन सामने बैठा हुआ है। उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने जीवन भर धर्म के लिए संघर्ष किया, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यत्न किया और स्वर्ग के लिए प्रयत्न करने के बाद स्वर्ग में पहुंचते हैं तो सामने दुर्योधन है जो महान अधार्मिक है, जिसने सब नरक पाने के काम किए हैं, वो सामने खड़ा है, सामने बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा भैया मेरे भाई लोग कहाँ हैं? अर्जुन कहाँ है, भीम कहाँ है, नकुल कहाँ है, सहदेव कहाँ है, द्रौपदी कहाँ हैं, ये सब कहाँ हैं? तो स्वर्ग के व्यवस्थापक ने कहा वो तो नरक में हैं। उन्होंने कहा ये कैसे होता? बोले ये यहाँ का नियम है। तो बोले मुझे फिर यहाँ नहीं रहना, मुझे नरक में ले चलो। उनको नरक भेज दिया गया, चलो भाई अपने भाइयों को देखो। तो जैसे ही युधिष्ठिर नरक में पहुंचते हैं तो उनके संस्पर्श से जो वायु अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तक पहुंचा वो उनको बड़ा सुखद लगा। उन्होंने बड़े जोर जोर से पुकार कर कहा भाई तुम कहाँ हो, भाई तुम कहाँ हो। वो भाई उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। तो युधिष्ठिर ने स्वर्ग के व्यवस्थापक से प्रश्न किया, बोले भाई हमने जीवन भर धर्म का आचरण किया तो हमारे परिवार को तूने नरक दे दिया, और जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म किया उसको तूने स्वर्ग दे दिया, ऐसा क्यों? तो व्यवस्थापक ने स्वर्ग का एक नियम समझाया। उसने नियम यह समझाया कि जो कम होता है वो पहले मिलता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा दोनों थोड़ा बहुत रहते हैं और उसी के अनुपात से सुख दुख भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जिसका अधर्म कम है,
अधर्म है इसलिए नरक में तो जाना पड़ेगा, स्वर्ग है इसलिए धर्म का आचरण होना होगा। तो वो कहते हैं कि धर्म किया तो है इन्होंने, लेकिन अधर्म भी किया हुआ है, और अनुपात में धर्म अधिक है और अधर्म कम है, इसलिए जो थोड़ा है वो पहले मिलता है। इस न्याय से, इस सिद्धांत से इनको पहले नरक मिला है, और दुर्योधन के जीवन में अच्छा कम है और बुरा ज़्यादा है, इसलिए उसे स्वर्ग पहले मिला है। तो यहाँ समझाने की बात क्या है कि फल तो दोनों का अवश्य मिलता है, और मनुष्य के जीवन में एक सिद्धांत है, धर्म से सुख मिलता है और अधर्म से दुख मिलता है। ये भी इस घटना से प्रमाणित होता है। तो धर्म का पालन स्वर्ग देने वाला होता है, अधर्म का पालन दुख देने वाला होता है। तो मनुष्य के जीवन में धर्म भी अधर्म भी, जो अधिक धर्म करता है उसको अधिक सुख मिलता है, और जो अधिक अधर्म करता है उसे अधिक दुख मिलता है। इसलिए हर जो बुराई है हम उसे बुराई कहते हैं, और फिर देखते हैं कि अरे ये तो सुखी है, ये तो संपन्न है, इसके पास तो बहुत साधन हैं, और जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है वो दुख से पीड़ित है। तो हम ये समझ बैठते हैं कि शायद अधर्म से सुख मिलता है। यदि एक क्षण के लिए हम ये सोच भी लें कि अधर्म से सुख मिलता है, तो हर अधर्मी को हर समय सुख होना चाहिए। किंतु हम जब इसका परीक्षण करते हैं, लोक में देखते हैं, तो हम पाएंगे कि अधर्म से कभी कोई व्यक्ति सुखी भी दिखता है और अधर्म से दुखी भी दिखता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति धार्मिक होते हुए दुखी दिखाई दे रहा है तो उसे सुख भी बहुत होता है। हम जिसे दुख कहते हैं धार्मिक व्यक्ति में, वो बाहर का होता है और सुख अंदर का होता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति बाहर शरीर से, वातावरण से, संसार से, परिस्थिति से बहुत दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो उसका मन संतुष्ट होने के कारण सुखी होता है। इसके विपरीत जो दुखी अधर्मी व्यक्ति करता है वो बहुत संपन्न और सुखी दिखाई देता है, किंतु संपन्नता दिखाई देने पर भी उसका जो मन है वो निश्चित रूप से दुखी और अपराधी होता है। तो हमारे यहाँ सुख जो है वो उसका आधार है किसी भी कार्य को करने का। तो बुराई के अंदर भी सुख नहीं हो तो बुराई कोई व्यक्ति करेगा नहीं, और कोई बुराई करने वाला व्यक्ति बुराई करने के लिए क्यों प्रेरित हो रहा है वो इस मंत्र में बताया गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति